So hi guys, welcome back to my channel Isha Dress Designer and I hope all are you doing well. So in today's video I will show you how to design this mermaid style dress. सो इस ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग को मैंने बहुत ही इजी वे के साथ आपको डिज़ाइन करना बताया है, जिसके लिए वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा। एंड मैंने इसमें आपको बहुत ही कम फैब्रिक में भी यूज़ करना बताया है, क्योंकि मुझे आपको डिटेल में बताना है। सो मैंने यहाँ पर ज़्यादा फैब्रिक लिया है, लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि इसको आप कम फैब्रिक में कैसे स्टिच कर सकते हैं। अगर आप इस वेडिंग सीजन में कुछ डिफरेंट और यूनिक लुक चाहते हैं तो आप इस तरह की ड्रेस को वियर कर सकते हैं। ये आपको ट्रेंडिंग एंड स्टाइलिश लुक देगी एंड आपको काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी मिलेंगे। So guys, it is very easy to make it and personally guys I loved it so much this dress. So चलिए without wasting time now let's see how I designed it. सो फर्स्टली मैंने यहाँ पर ये 2.5 मीटर दिस एम्ब्रॉयडरी नेट फैब्रिक का यूज़ किया है। आप अपनी पसंद का कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। एंड देन इसके बाद मैंने यहाँ पर जो अपना 2 मीटर फैब्रिक लिया है वो है हमारा जॉर्जेट फैब्रिक, जिसका हम पल्लू के लिए यूज़ करेंगे। एंड इसके बाद जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है वो मैंने यहाँ पर सैटिन फैब्रिक का यूज़ किया है। एंड गाइस हम इस 5 मीटर यहाँ पर सैटिन फैब्रिक का यूज़ करेंगे, बट मैं इसको आपको कम फैब्रिक में बनाना बताऊंगी, इसके लिए आप वीडियो एंड तक देखना। एंड नाउ हम फर्स्टली अपने ब्लाउज की कटिंग करेंगे। सो इसके लिए मैंने फैब्रिक को फर्स्टली 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद अब हमारे फैब्रिक की जो लेंथ है वो 18 इंचज़ है एंड जो विड्थ है वो यहाँ पर 10 इंचज़ है। गाइज आप अपने ब्लाउज की लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पर अपने ब्लाउज के लिए शोल्डर की मार्किंग की है। सो शोल्डर को मैंने यहाँ पर 7 इंचेस पर इस तरीके से मार्क कर लिया है। एंड देन हमने यहाँ पर आर्म होल के लिए भी सेम 7 इंचेस पर मार्क कर लिया है। एंड इसके बाद अब हम अपने चेस्ट यानी कि बस्ट की मार्किंग करेंगे। सो बस्ट की मार्किंग के लिए आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से अपनी चेस्ट या बस्ट की मार्किंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 10 इंचेस पर मार्क किया है लूजिंग को ऐड करते हुए। एंड देन मैंने यहाँ पर 9 इंचेस अपनी वेस्ट की मार्किंग कर ली है। इसमें भी मैंने +2 इंचेस मार्जिन के लिए रखते हुए इस तरीके से मार्किंग कर ली है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से मिला लेंगे। एंड ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है दोनों पॉइंट्स के साथ। अब हम अपने जो लाइन है उसको डार्क कर लेंगे। एंड इसके बाद अब हम अपने फ्रंट और बैक आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरीके से। ये मैंने यहाँ पर अपने फ्रंट और बैक आर्म होल की शेप दे दी है। एंड देन इसके बाद हम 1/2 इंचेस अपने शोल्डर डाउन कर लेंगे इस तरीके से। शोल्डर डाउन करने के बाद अब हम अपने नेक की विड्थ लेंगे। सो नेक की विड्थ के लिए मैंने यहाँ पर 3 इंचेस पर इस तरीके से मार्क कर लिया है। एंड जो हमारे फ्रंट नेक की डेप्थ रहेगी वो मैंने यहाँ पर 6 इंचेस ली है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी नेक की डेप्थ रख सकते हैं। एंड इसके बाद हम यहाँ पर वी शेप में नेक ड्रॉ करेंगे। सो इस तरीके से मैंने वी शेप में अपने नेक को ड्रॉ कर लिया है। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पर अपने जो बैक पार्ट है उसके नेक की मार्किंग करेंगे। सो नेक की डेप्थ के लिए मैंने यहाँ पर 8 इंचेस पर इस तरीके से मार्क कर लिया है। ये मैंने यहाँ पर 8 इंचेस पर मार्क कर लिया है। इस नेक आप जो हमारा बैक नेक है इसको हम अपने राउंड शेप में बनाएंगे। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसको और ज़्यादा डीप रख सकते हैं, पर मेरे लिए 8 इंचेस काफ़ी है। सो इसलिए मैंने यहाँ पर 8 इंचेस अपने बैक नेक को डीप रखा है। अब हम अपने सभी मार्किंग को इस तरीके से डार्क कर लेंगे। डार्क करने के बाद अब हम अपनी सभी मार्किंग को इस तरीके से कट कर लेंगे। अभी हमने यहाँ पर फ्रंट मार्किंग को कट किया है। इस तरीके से हम अपने बैक पार्ट को अलग करेंगे। एंड बैक पार्ट को छोड़ते हुए हम अपने फ्रंट पार्ट के आर्म होल को इस तरीके से कट कर लेंगे। ये मैंने अपने फ्रंट पार्ट के आर्म होल को कट कर लिया है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को अलग कर लेंगे। एंड अब हम अपने बैक पार्ट को दोबारा से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये मैंने अपने बैक पार्ट को फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हम अपने नेक की कटिंग कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पर अपने बैक नेक की कटिंग कर ली है। ये हमारा बैक नेक कुछ इस तरीके से आया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपना नेट फैब्रिक यूज़ करेंगे। सो इस पर हम अपने जो दोनों फ्रंट एंड बैक पार्ट हैं उसको इस तरीके से इस पर अपने नेट फैब्रिक पर रखेंगे, जिस तरह से मैं रख रही हूँ। और सेम हम इनको अच्छे से बिछा लेंगे और हम इसको एज इट इज़ कट कर लेंगे। ये मैंने अपने यहाँ पर दोनों फ्रंट और बैक नेट फैब्रिक भी कट कर लिए हैं। अब हम इनके नेक को स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से हम अपने नेक पर स्टिच लगा लेंगे। ये मैंने अपने नेक को स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद अब हम अपने जो नेक है उसके एक्स्ट्रा नेट फैब्रिक को कट कर लेंगे इस तरीके से।
सो यहाँ मैंने अपने नेक के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम अपने नेक पर स्मॉल साइज कट्स लगा लेंगे। ये हमें केयरफुली लगाने हैं ताकि ये हमारे स्लाइस पर कट ना लग जाए, इसलिए। और ये हमारी फिनिशिंग के लिए कट्स लगाने होते हैं। सो इससे इजीली हमारा नेक बैठ जाता है। एंड कुछ इस तरीके से ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हुआ है। अब इसके नेक पर हम 1 पैर की सिलाई लगा देंगे। अब हमारा ये जो बैक पार्ट है, इसके भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। ये मैंने अपने नेक के एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से कट कर लिया है और इस पर भी हम सेम उसी तरीके से स्मॉल साइज कट्स लगा लेंगे। गाइज, ये कट्स लगाने से हमारा नेक इजीली टर्न हो जाता है और अच्छे से बैठ जाता है। इससे फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आ जाती है। तो मैंने यहाँ पर अपने नेक पर फिनिशिंग के लिए स्मॉल कट्स लगा लिए हैं। आप भी इसी तरीके से आपको स्मॉल साइज कट्स ज़रूर लगाने हैं। सो कट लगाने के बाद अब हम इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये मैंने यहाँ पर राइट साइड टर्न कर लिया है अपने बैक पार्ट को। No one to turn to, no one understands. Shit's too complicated. सो यहाँ पर हमारा ये बैक पार्ट कुछ इस तरीके से आया है। अब इसके बाद हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसको हम अपने बैक पार्ट पर इस तरीके से रखेंगे। जो हमारी राइट साइड है उसको एक साइड रखना है, एक दूसरे के ऊपर रखना है और इस तरीके से इजीली इसको रख लेना है। एंड देन इसके बाद हम अपने दोनों पार्ट्स के शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। एंड जो हमारी साइड की फिटिंग है, अपनी साइड की फिटिंग भी लगा लेंगे। एंड नीचे से इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम इनको ऑल साइड स्टिच कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पर अपनी साइड की फिटिंग भी लगा ली है, शोल्डर भी स्टिच कर लिए हैं। एंड देन अब हम इसको राइट साइड टर्न करेंगे। एंड देखिए गाइज, इस तरीके से कुछ हमारा ब्लाउज़ का पार्ट रेडी हुआ है। अब इसके बाद हमारी जो स्लीव्स हैं, अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। सो स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। यू कैन सी दिस इज़ द 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर। एंड फैब्रिक को 4 फोल्ड करने के बाद जो हमारे आर्म होल है उसकी मार्किंग करेंगे। सो आर्म होल के लिए मैंने यहाँ पर 8 इंचेस पर इस तरीके से मार्क कर लिया है अपने आर्म होल के लिए। एंड देन इसके बाद मैंने टैप जो अपने आर्म होल रखे हैं, डीप जो रखे हैं, उसके लिए मैंने 2 इंचेस पर मार्किंग की है। अब इसके बाद हमारी जो स्लीव्स की लेंथ है, मैंने यहाँ पर 22 इंचेस ली है। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्लीव्स की लेंथ रख सकते हैं। इसके बाद अब हम अपनी रिस्ट की मार्किंग करेंगे। सो रिस्ट के लिए मैंने यहाँ पर सेम 6 इंचेस पर इस तरीके से मार्क कर लिया है। एंड 6 इंचेस पर मार्किंग करने के बाद हम इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से मिला लेंगे, यानी कि अपनी स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद हम अपनी स्लीव्स की मार्किंग को इस तरीके से कट कर लेंगे। ये मैं यहाँ पर अपनी स्लीव्स की मार्किंग को कट कर रही हूँ। सो यहाँ पर हमारी स्लीव्स की मार्किंग को कट कर लिया है। एंड देन इसके बाद हमने यहाँ पर इस तरीके से इनको ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद हम रिस्ट से इस तरीके से 2 टाइम्स फोल्ड करते हुए इनको स्टिच कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से 2 फोल्ड किया है और इनको स्टिच कर लेंगे। एंड इसके बाद हम अपनी साइड की फिटिंग लगा लेंगे इस तरीके से फोल्ड करते हुए। एंड देन स्टिच करने के बाद हम इस तरीके से अपने टॉप पार्ट में रखेंगे और इनको अपनी सभी स्लीव्स को स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से हम अपनी दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लेंगे। तो गाइज, ये हमारी स्लीव्स भी स्टिच हो गई हैं हमारे टॉप पार्ट में। सो ये हमारा टॉप पार्ट बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमारा जो टॉप पार्ट है कुछ इस तरीके से रेडी हुआ है और इसके मैंने नीचे इस तरीके से ये लेस का यूज़ किया है। तो आप भी गाइस इस लेस का यूज़ करके अपने ब्लाउज में लगा सकते हैं। एंड देन अब हम अपने बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। सो फर्स्टली मैंने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है अपने बॉटम पार्ट के लिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फर्स्टली फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। एंड 4 फोल्ड करने के बाद जो हमारे फैब्रिक की लेंथ है वो यहाँ पर 17 इंचेस है। एंड इसके बाद जो विड्थ है वो हमारी 12 इंचेस है।
एंड इसके बाद हम अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। सो वेस्ट के लिए मैंने यहाँ पर 11 इंचेस पर मार्क कर लिया है, इसमें 2.5 इंचेस एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेते हुए। एंड देन नीचे भी हम नी के लिए भी 11 इंचेस पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे। सो इस तरीके से ये हमारा मरमेड स्टाइल शेप आ जाएगा। इस तरीके से मैंने ये अपनी मरमेड स्टाइल शेप दे दी है। इसके बाद अब हम अपनी शेप को इस तरीके से कट कर लेंगे। ये हमारी शेप कट के रेडी हो चुकी है। एंड इसके बाद हम अपने मेन फैब्रिक यानी नेट फैब्रिक को भी सेम एज इट इज कट कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पर अपने नेट फैब्रिक को भी कट कर लिया है। अब हम अपना 1 फैब्रिक पीस लेंगे और उनको अपने नेट फैब्रिक के साथ स्टिच कर लेंगे। देखिए गाइज, इस तरीके से हम अपने लाइनिंग फैब्रिक पर रखेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पर अपने नेट फैब्रिक को अपने यानी कि सैटिन फैब्रिक के साथ स्टिच कर लिया है। एंड देन हमने दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लिया है। अब हम अपने दोनों पार्ट्स की 1 साइड को स्टिच कर लेंगे। ये मैंने अपने फैब्रिक की 1 साइड को स्टिच कर लिया है, यू कैन सी इजीली। एंड स्टिच करने के बाद अब हम इसको इस तरीके से ओपन करेंगे और अब हम अपने जो हमारा प्लेन जॉर्जेट फैब्रिक था उसको इस तरीके से यहाँ पर यूज़ करेंगे फॉर पल्लू। सो पल्लू बनाने के लिए इस तरीके से हम अपने जॉर्जेट फैब्रिक को लेंगे। इसकी जो विड्थ है, इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर मेरी 32 इंचेस है। इसको मैं आपको बाद में डिटेल में बता दूँगी। एंड इसको इस तरीके से हम थोड़ी प्लेट्स देते हुए इस तरीके से अपने साइड में स्टिच करेंगे। जिस तरह से मैं ये छोटी छोटी प्लेट्स दे रही हूँ, आप इस तरीके से आपको ये प्लेट्स देना है। एंड आप अपने प्लेन फैब्रिक को भी डेकोरेट कर सकते हैं, मैं इसको बाद में डेकोरेट करूँगी। सो इस तरीके से यहाँ पर हम अपने फैब्रिक को इस तरीके से दोनों फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे पल्लू के साथ। इस तरीके से हम साइड स्टिचिंग लगा लेंगे। एंड अब हमारी ये बेल्ट है। सो बेल्ट के लिए मैंने यहाँ पर जो हमारी बेल्ट की लेंथ है वो 4 इंचेस ली है। इसको इस तरीके से हम स्टिच करते हुए इसको अपने पार्ट्स में लगा लेंगे। सो ये हमारी यहाँ पर बेल्ट रेडी हो चुकी है। सो इस तरीके से हमारा ये पार्ट रेडी हो चुका है, यू कैन सी इजीली। सो गाइज, अब ये हमारा 4 मीटर फैब्रिक बाकी है। सो इस 4 मीटर फैब्रिक को पहले मैं यहाँ पर 4 फोल्ड कर लेती हूँ। सो गाइज, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने आपसे कहा था कि आप इस ड्रेस को कम फैब्रिक में बना सकते हैं, यानी कि 4 मीटर में रेडी कर सकते हैं। सो इसके लिए पहले आपको इस पार्ट को कट करना होगा। इस पार्ट को कट करने के बाद आपको ब्लाउज का जो हमने सैटिन फैब्रिक यूज़ किया है लाइनिंग के लिए वो आपको मिल जाएगा। और जो हमारी मरमेड स्टाइल ऊपर का पार्ट था बॉटम पार्ट का, वो फर्स्ट पार्ट के लिए भी अपना इसी फैब्रिक में से आप फैब्रिक बचा सकते हैं। सो गाइस, हमने जो यहाँ पर 5 मीटर सैटिन फैब्रिक का यूज़ किया है, आप उसकी जगह आप 4 मीटर सैटिन फैब्रिक का यूज़ करते हुए इस ड्रेस को कंप्लीट कर सकते हैं। एंड गाइस, क्योंकि मुझे आपको डिटेल में बताना होता है तो इसलिए मुझे फैब्रिक ज़्यादा लेना पड़ता है। सो इस तरह से आप इजीली इसको कम फैब्रिक में भी रेडी कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने पहले फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। यू कैन सी दिस इज़ द 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर, जो कि 4 मीटर फैब्रिक है। सो 4 मीटर फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद हम अपनी नी की मार्किंग करेंगे। सो इसके लिए मैंने यहाँ पर 4.5 इंचेस पर इस तरीके से राउंड शेप पे मार्किंग कर ली है, यू कैन सी। सो यहाँ पर 4.5 इंचेस पर मार्किंग करने के बाद जो हमारी लेंथ है वो हम 25 इंचेस पर इस तरीके से मार्किंग करेंगे। I'm alone, no one to turn to, no one understands. Shit's too complicated. Away.
and I feel like I am someone else. Away, and I feel like I don't know myself, no. Away. तो हमारी यहाँ पर 25 इंचेस पर इस तरीके से राउंड शेप में मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। एंड देन इसके बाद हम अपनी मार्किंग को डार्क कर लेंगे। Wanna keep on wasting away. एंड इसके बाद हम अपनी सभी मार्किंग को इस तरीके से कट कर लेंगे। ये हमारी मार्किंग कट हो चुकी है एंड इसके बाद कुछ इस तरीके से हमारा बॉटम पार्ट रेडी हुआ है एंड इसको हम अब ओपन करेंगे। सो इस तरीके से हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम अपने जो बॉटम पार्ट है उसकी दोनों साइड को स्टिच कर लेंगे। ये मैंने अपनी दोनों साइड को स्टिच कर लिया है। इसके बाद जो हमारे बॉटम है उसको हम इस तरीके से राइट साइड टर्न कर लेंगे। तो ये मैंने राइट साइड टर्न कर लिया है। इसके बाद अब हम अपने बॉटम पार्ट के दोनों पार्ट को स्टिच कर लेंगे और इस तरीके से हम इसको रखते हुए स्टिच कर लेंगे। एंड इसके बाद हम नीचे से भी अपने बॉटम पार्ट में इस तरीके से इसको फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। आप बुकरम का यूज़ करते हुए भी इसको स्टिच कर सकते हैं या फिर आप हॉर्स हेयर का यूज़ करते हुए भी अपने बॉटम पार्ट को नीचे से स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने बॉटम पार्ट के दोनों पार्ट को स्टिच कर लिया है एंड यहाँ पर स्टिच करने के बाद मैंने लेस का भी यूज़ किया है एंड इसको भी मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा ये बॉटम पार्ट रेडी हुआ है एंड ये हमारा पल्लू हो जाएगा। एंड अब हम अपने जो ये पल्लू है मैंने यहाँ पर लेसेस का यूज़ किया है। आप अपनी पसंद से कोई भी लेस यूज़ कर सकते हैं आप कोई भी डेकोरेट फैब्रिक ले सकते हैं। एंड इसको थोड़ा लॉन्ग करने के लिए मैंने यहाँ पर अपने पल्लू में फ्रिल्स ऐड की हैं। सो फ्रिल्स की जो लेंथ है मैंने यहाँ पर 12 इंचेस की अपनी फ्रिल्स ऐड की हैं। एंड इसको मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने 12 इंचेस की अपनी फ्रिल ऐड की हैं अपने पल्लू पर। और इस तरीके से ये हमारा पल्लू रेडी हो चुका है। एंड इसके बाद जो मैं आपको दिखा देती हूँ जो हमारे पल्लू की विड्थ है वो मैंने यहाँ पर 32 इंचेस ली है। इसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मैंने यहाँ पर 32 इंचेस देखिए हमारी ये पल्लू की विड्थ है। सो इस तरह से ये हमारा बॉटम पार्ट रेडी हो चुका है। एंड इसके बाद ये हमारा ब्लाउज़ है। तो इसकी कटिंग भी मैंने आपको बता दी है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक शेयर कमेंट। एंड इस तरीके से ये हमारा फाइनल ड्रेस रेडी हो चुका है। देखा आपने कितना इजीली हमने इसको स्टिच कर लिया है। आप भी इसको इजीली स्टिच कर सकते हैं, ये काफ़ी ट्रेंड में है। सो इसी तरह के न्यू ड्रेस डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।